हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। सुबह के बजे हैं 6:15 और जस्ट मुझे अभी 15 मिनट ही हुए हैं उठे हुए। अभी उठी थी तो अब मैं जो तैयारी कर रही हूँ वो बच्चों की टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। और बच्चे मैंने उठा दिए हैं और मैं देखिए यहाँ पे बॉईल कर रही हूँ। हाँ, माइक्रोनी बॉईल कर रही हूँ मैं, देखिए। और ये देखो, आज मुझे तैयार करने हैं 3 टिफ़िन, क्योंकि भाभी नहीं है यहाँ पे, तो अपनी भतीजी का भी टिफ़िन तैयार करना है। तो 3 टिफ़िन की मैंने तैयारी करनी है। और अभी जब तक माइक्रोनी बॉईल हो रही है तब तक मैं जाके ले आती हूँ दूध। और गैस का फ्लेम मैंने स्लो कर दिया है। 5 मिनट लगने वाले हैं दूध लेके आने में, क्योंकि बराबर यहीं मिलेगा, रोड पे खड़ा रहता है दूध वाला, तो मैं वहीं से लेने जा रही हूँ। सुबह का मौसम बहुत ही प्यारा सा ठंडा ठंडा। तो अभी दूध वाला आया ही नहीं, वरना वहाँ पे सामने पे खड़ा होता है दूध वाला। आज अभी आया ही नहीं, मुझे दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं आती हूँ दूध लेने, हस्बैंड आते हैं, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो चलिए, जब तक किचन का काम कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद दोबारा आ जाएंगे। तो माइक्रोनी मेरी पूरी बॉयल हो गई है। उसको छान लिया, तब तक कर लेते हैं तड़के की तैयारी। तो मैं ये डाल देती हूँ थोड़ा सा तेल और यहाँ डालेंगे थोड़ा सा जीरा। तो मैं ये डाल रही हूँ मैगी मसाला। ये मैंने पाउच वाला मंगा के रखा हुआ है अलग से। तो ये मैंने मैगी मसाला डाल दिया है और इसमें मैं मिर्च नहीं डालूँगी। और थोड़ा सा नमक डाल दिया, क्योंकि बॉईल होते हुए पहले भी नमक डाल दिया था। तो माइक्रोनी तो मेरी हो गई है रेडी। तो अब इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। वैसे भी ज़्यादा तीखा बच्चे खाते नहीं हैं, तो मैं लाइट ही बनाती हूँ। तो अब मैं बना देती हूँ इनके लिए बनाना शेक, क्योंकि बच्चे रेडी हो रहे हैं। तो इतने मैं बनाना शेक उनके लिए बना के रख दूँगी। आजकल दूध वो नहीं पी रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और कहते हैं कि दूध पी के बाद में ना अजीब सा मन होता है उनका। तो उनको बनाना शेक वैसे भी बहुत पसंद है, तो मॉर्निंग में तो उनका यही रहेगा, बनाना शेक ही रहता है। और शाम को मैं उनको देती हूँ मैंगो शेक बना के। और जब उनका मन होता है तो स्कूल से आके भी वो कुछ ना कुछ ऐसा ही कुछ मांगते हैं, या बनाना शेक दो या मैंगो शेक दो। दूध तो बिल्कुल ही बंद हो गया है, दूध अब नहीं पियेंगे वो गर्मी गर्मी। और ज़्यादातर जो मेरे बेटे को पसंद है ना, ये बनाना शेक बहुत बहुत ज़्यादा उसको पसंद है। ठीक है, दोनों को ही पसंद है, लेकिन उसे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो दूध पीने के बाद बोलते हैं अजीब सा मन होता है, मतलब वोमिटिंग जैसा फील होता है। तो मैं इसीलिए अब देती भी नहीं हूँ उनको। थोड़ा 5 मिनट ही लगते हैं बनाना शेक बनाने में, तो मैं वही बना कर दे देती हूँ उनको। तो मैं उनकी बॉटल वगैरह भी तैयार कर देती हूँ। अभी माइक्रोनी तो उनकी ठंडी हो रही है, गरम गरम टिफिन में नहीं डालती है। और बनाना शेक भी हो गया रेडी। अब बच्चे अभी थोड़ा बाकी है उनको रेडी होना, तो रेडी हो जाएंगे। लेकिन पहले शेक तैयार हो गया था, मैंने उनको बोला पहले आप शेक पी लो। तो मैं तब तक दूध भी बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। और ये फ्रूटी या बिस्किट रखे हैं मैंने इनके लिए, कि टिफ़िन के साथ लेके जाने के लिए। तो जब तक साथ के साथ दूध भी बॉईल हो जाएगा। तो दूध भी उबल गया, अब इसको मैं पकने दूंगी थोड़ी देर स्लो फ्लेम पे। तो अब मैं कर लेती हूँ सफाई। बच्चे जा चुके हैं स्कूल और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने क्लीनिंग पे। तो सारा घर क्लीन कर देती हूँ। अब मैं अकेली रह गई हूँ, हस्बैंड तो है नहीं, हस्बैंड शादी में गए हैं, तो मैं ही रह गई हूँ अकेली। तो अब बच्चे भी स्कूल चले गए, तो तब तक मैंने सोचा मैं सफाई कर लेती हूँ बस फटाफट से अब, क्योंकि एक बार बैठ जाओ फिर मन नहीं करता अकेले बंदे का। अब तो मैं फटाफट से अब सफाई कर लूँगी। क्लीनिंग में ही 1 घंटा चला जाता है, क्योंकि
बाहर बालकनी में भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो मैं पहले अंदर सफाई कर लेती हूँ। अभी झाड़ू लगा के फिर मैं पोछा लगाऊंगी, पोछा लगाने के बाद में फिर बालकनी में जाऊंगी सफाई करने के लिए। तो झाड़ू पोछा में मेरा 1 घंटा आराम से चला जाता है। जितनी मर्जी स्पीड से आप काम कर लो, पर इतना टाइम जाता ही जाता है। एक वाइट टाइल है ना घर की, तो इतनी जल्दी गंदी होती है, ना चाहते हुए भी रोज़ रोज़ पोछा लगाना ही पड़ता है। और किसी दिन सोचो ना कि चलो आज पोछा नहीं लगा रहे, स्किप कर दो। ये टाइलों का रंग ऐसा है कि अगर 1-2 बार ऐसी कोई आ जाए ना तो एकदम से दिखने लग जाते हैं, पैर छपे हुए थे। तो मैं सोचती हूँ कि इससे अच्छा लगाई दो। और वैसे भी गर्मियों में ना पोछा वोछा लगा के एकदम से घर थोड़ा ठंडा ठंडा सा हो जाता है और अच्छा भी लगता है खुद को भी। तो पोछा मेरा लग चुका है। अब मैं आ गई हूँ बालकनी में। तो मैंने मोटर जला दी है। गर्मियों में ना पेड़ों को ऊपर से भी पानी डालो उनके, तो साफ साफ से अच्छे लगते हैं। और गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है, पेड़ों में ना 2 टाइम पानी डालना पड़ता है। तो मैंने मोटर चला के फटाफट से पेड़ों को भी, मतलब पौधों को धो दिया ऊपर से भी। और फर्श भी मेरा धुल ही चुका है लगभग। तो अब कूड़े वाला आ गया, मैं कूड़ा देने चली गई थी, तभी आ गया कूड़े वाला भी, मैं बाहर ही थी। साथ के साथ में ये भी काम निपट गया। चलो, तो बालकनी तो मैं धो चुकी हूँ और उसके बाद में अब ये मैं पानी खींच दूँगी बालकनी का। मुझे ना बालकनी में जितने ज़्यादा पेड़ पौधे हों उतना अच्छा लगता है। मेरा बस चले ना, मैं इसको पूरी बालकनी को ना पेड़ पौधों से ही भर दूँ। पर आजकल ना मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बालकनी में, पेड़ों की वजह से। बहुत ज़्यादा घना घना हो गया ना यहाँ पे, तो इसमें मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए नहीं बढ़ा रही हूँ। और अभी जगह भी नहीं है इतनी। तो ये ना मेरे से एक पत्ती निकल गई थी यहाँ से, तो मैंने उसको दोबारा से लगाया है। ये प्लांट मैंने ना तैयार किए हैं, पत्तियों से तैयार किए हैं। मैं भी दिखाऊंगी आपको। ये पत्तियाँ लगाई हैं मैंने और उससे इनके अंदर से ना जड़ें निकल आई, नए प्लांट तैयार हो गए हैं इनसे। तो इनके कई सारे गमले तैयार होने वाले हैं। अभी बस वो छोटे छोटे निकल रहे हैं, उग रहे हैं अंदर से। तो बालकनी में जितने पेड़ पौधे हों घर में उतने अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा शौक है। और कभी कभी तो मेरे पे डांट भी लग जाती है कि कितने पेड़ पौधे करने हैं। देखो ना, मुझे ना मच्छर खा रहे थे बहुत ज़्यादा, इतने मोटे मोटे मच्छर है ना यहाँ पे। थोड़ी देर आ जाओ बाहर, बस खा लेते हैं, समझ लो बुरी हालत कर देते हैं मच्छर। तो चलो, बालकनी भी मेरी हो गई क्लीन। तो ये देखो, ये मैंने पेड़ पौधे लगा रखे हैं अपनी बालकनी में, एकदम से हरे हरे, एकदम से साफ़ हो गए वो। तो ये देखो, ये मैंने नए प्लांट सारे तैयार किए। ये देखो उग रहे हैं ना। ये पत्तियां लगाई हैं मैंने, पत्तियां ऐसी ऊपर ही रख दो और उसके ऊपर से अब पौधे निकल आते हैं, मतलब अंदर से पौधे निकल आते हैं अपने आप से ऑटोमेटिक। ये बहुत अच्छे पेड़ बनने वाले हैं, फूल की तरह इसका पौधा होता है। तो अब मैं आ गई हूँ अंदर। अंदर देखो पूरी क्लीजिंग, पूरा साफ सफाई सब हो गई है। अब मैं कर दूँगी लाइट पंखे सब बंद। तो आप देखो, किचन भी क्लीन है, सारा घर क्लीन हो गया, कोई काम नहीं है ऐसा करने के लिए। अब मैं जाती हूँ पीछे बालकनी में। इसके बाद तो रूम भी देखो, रूम मेरे सारे क्लीन हो चुके हैं, कोई काम नहीं है अब रूमों में। अब कपड़े का काम बचा है। तो ये लबी की और साकी की टी शर्ट थी, ये मुझे अलग से धोनी है और कपड़े पड़े हैं प्रेस करने के लिए। तो ये मेरे कपड़े धुल चुके हैं, अब मैं इनको सूखने के लिए डाल दूँगी। पीछे ही बालकनी में मैंने डाल दिए। तो काम करते करते थक गई, तो अब पानी पीने की बारी है। मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। तो बस 5 मिनट रेस्ट करके अब मैं नहाने जा रही हूँ। तो मैं नहा के हो गई हूँ रेडी। और अब मैं थोड़ा तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि फिर शाम को शॉप पे भी जाना है। तो मैं अभी एक बार में ही तैयार हो जाती हूँ, बार बार मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ सिर्फ मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया है। ये एलोवेरा क्रीम लगाई है मैंने, जो फ्रूट जॉय की होती है, मतलब नॉर्मल मॉइस्चराइजर क्रीम होती है, बस मैंने वही लगानी है। और इसके अलावा मैं कुछ नहीं लगाने वाली हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ये है मेरी फेवरेट लिपस्टिक, इनसाइड की, बॉब कंपनी की है। ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक है। और ये कलर भी मेरा, जो शेड है, जो कलर शेड है, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके जितने भी प्रोडक्ट हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
एक बार लगा लो छुट्टी। तो अब मैं एक छोटा सा स्टोन लगा लेती हूँ, स्टोन बिंदी लगा ली है मैंने, बस हो गई हूँ मैं रेडी। अब कर लेते हैं पूजा की तैयारी। तो ये मैंने ये जल है रात को भर के रखती हूँ, वो जल है ये गंगा जल डाल के, तो इसको सुबह को छिड़काव कर देती हूँ पूरे घर में और फिर दोबारा से भर के अब कर लेती हूँ मैं पूजा। वैसे तो हस्बैंड करते हैं, जब वो मैं मतलब वो होते हैं घर में तो वही पूजा करते हैं, जब वो नहीं होते तब मैं करती हूँ। जैसे ये ड्यूटी उन्हीं की है, वही पूजा करते हैं, मैं तो बस ऐसी मत्था टेक लेती हूँ। और अब पूजा होगी, सब काम हो गया। मैं अपने लिए थोड़ा सा सूप बना रही हूँ क्योंकि खाना मुझे नहीं खाना है इस टाइम। मैं सिर्फ थोड़ा सा अपने लिए सूप बना लेती हूँ, सूप पी के छुट्टी बस काफ़ी है मेरे लिए। तो चलिए सूप भी हो गया रेडी। सबसे आसान और सबसे अच्छा और हेल्दी भी रहता है। तो चलिए पेट पूजा भी हो गई, काम करके सारे टोटल ख़त्म हो गए। लाइट लूट बंद कर रही हूँ क्योंकि करना है थोड़ा सा आराम, बहुत थक गई हूँ सुबह से। सारे काम ख़त्म हो गए, कपड़े उपड़े भी सब धुल के, मेरा खाना पीना भी हो गया, सारी साफ़ सफाई भी हो गई। तो अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेता है। और प्रेस करनी थी, प्रेस मैं भी नहीं करूँगी, प्रेस थोड़ी देर बाद करूँगी थोड़ा रेस्ट करके, क्योंकि सुबह को भी जल्दी उठना होता है, 5 बजे उठना होता है। और 5 बजे से लेके अब मेरे को बज के 10 पूरे 10 बज गए हैं। 10 बजे से पूरा टोटल काम मैंने 10 बजे तक मैंने पूरा काम ख़त्म कर लिया। तो अब तो काम जब भी होगा जब बच्चे आएंगे। तो गाइस मैं आ गई मम्मी के यहाँ। पापा ने मुझे कल ही बुलाया था, हस्बैंड मेरे गए हुए हैं शादी में, 4-5 दिन के लिए गए हुए हैं। यहाँ से भाई और भाभी और बच्चे गए हुए हैं। और तो मम्मी पापा अकेले थे, बड़ी भतीजी है और दादाजी हैं अकेले थे। तो पापा बोले घर सुना सुना लग रहा है, तो तुम मुझे बुलाने चले गए थे कल परसों। लेकिन मैं ये हो जाता है कि बच्चे मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं ना, तो इतना सारा सामान इधर लेके आओ उठा के और फिर वापस लेके जाओ। तो उसी मैंने सोचा चलो भाई यहीं से बच्चे तैयार हो जाएंगे, सो भी वहीं जाया करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठना पड़ता है और फिर इधर से उठ के घर जाओ फिर सारे काम करो तो बड़ी मुश्किल होती है। तो ऐसे फिर घर के सारे और भी काम हो जाते हैं, फिर उसमें करते 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 आपको पता ही 10 तो बज ही जाते हैं। तो फिर मैं इस वजह से आई भी नहीं थी। फिर काम करके मैं सो गई थी, जब मैंने बताया था कि मैं रेस्ट करने वाली, तो मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए। तो बीच में फ़ोन भी गए थे लेकिन मुझे पता नहीं लगा फ़ोन का। तो खाना बनाना था क्योंकि मम्मी को आदत नहीं है खाना बनाने की, क्योंकि पहले हम लोग बनाते थे, फिर भाभी लोग आ गए, तो मम्मी को आदत ही नहीं है खाना बनाने की। और मैं सो गई, मैं आई रही, तो मैं अब आई हूँ 2 बजे। बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, बच्चे भी इधर ही आ गए हैं। और अब मैं यहीं रहूँगी घर पे, बस पूजा करने जाऊँगी और मॉर्निंग रात को जाऊँगी सोने के लिए। लेकिन दिन में यहाँ रहूँगी, लेकिन शाम को तो मैं वैसे भी मुझे शाम को शॉप में जाना है, तो 4 बजे मैं शॉप के लिए निकल जाऊँगी। लेकिन खाना पीना रहना अब यहीं होगा दिन में, वहाँ से अब शाम को जाएंगे। तो पापा तो खेत में है, मैं दिखाती हूँ अभी। पापा मम्मी खेत में पानी लगा रहे खेत को, तो अभी दिखाती हूँ मैं अभी। वो देखो वो पापा वहाँ पे खेत में पानी लगा रहे हैं, मम्मी भी शायद वहीं होंगी, कहीं पे बैठी होंगी, ये गाय के पास होंगी। तो घर कोई भी नहीं है, दादाजी है बस। और अब यहीं रहना है 4-5 दिन, जब तक हस्बैंड नहीं आते, भाई भाभी नहीं आते, क्योंकि घर बड़ा है और खाली खाली लगता है, तो किसी का मन नहीं लगता। रहना तो दोनों तरफ पड़ेगा, रात को उधर जाना पड़ेगा घर, और दिन में यहीं रहूँगी, खाना पीना सब यहीं होगा। तो बस अब यही रूटीन चलने वाला है 4-5 दिन। तो चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे भी मैं काम कर लेती हूँ, जो काम बचा है। खाना मैंने भी नहीं खाया सुबह से, क्योंकि अकेले का मन ही नहीं होता कुछ भी खाने पीने का। बस वो मैंने सुबह में सूप पिया था, उसके बाद में कोई खाना पीना नहीं मिला। मैं लेट की, भूख लगती ही नहीं अकेले बंदे को खाना खाने का मन ही नहीं करता, तो मैंने कुछ भी नहीं खाया। अब यहाँ पे मम्मी ने पराठे बनाए हैं, तो मैं पराठे वही एक आध पराठा खाऊँगी। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर कर दिया करें थोड़ा थोड़ा, कभी कभी अपने फ्रेंड सर्कल में चैनल को शेयर कर दिया करें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।
टेक केयर, बाय बाय।